morning students, myself Sandeep, and today we are going to discuss about the part 2 of civics. Yesterday we have discussed about the part 1, equality versus inequality was that, and in this we have to discuss about the democracy and equality. In part 2 we are going to discuss about the democracy and equality. Okay students, so just see डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी का मतलब होता क्या है। पहले इस चीज़ को आपको समझना है कि डेमोक्रेसी और इक्वालिटी का मतलब मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब समानता, ठीक है। तो जहाँ सब लोग बराबर हों, बिना किसी भेदभाव के, न कि हम कास्ट को लेके, चाहे रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, जात पात को लेके, जो है इस तरीके का हम जो है जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं इक्वालिटी। ओके, तो डेमोक्रेसी में यहाँ पे हमको ये डिस्कस करना है कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो चूंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो पहली बात तो डेमोक्रेसी को थोड़ा सा हल्के में समझ लो। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोग जो है खुद से शासन करते हैं। मतलब वो लोग क्या करेंगे, लोग जो है इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो फ्री होके बिल्कुल जो है वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद जो है वो लीडर को चूज करते हैं, और सारा का सारा पावर जो है इसमें किसके हाथ में होता है? पीपुल के हाथ में, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में पीपुल एकदम फ्री होता है, बिना किसी बर्डन का, बिना किसी प्रेशराइज का। ओके, तो यहाँ पे लोग बिल्कुल फ्री होते हैं। तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का इम्पोर्टेंस बहुत होना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी शो करता है, ये दिखाता है कि भाई हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हम इक्वालिटी ये शो करते हैं कि भाई हम जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, किसी धर्म को लेके या किसी जात पात को लेके, इस तरह का हम जो है भेदभाव नहीं रखते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो है इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। ओके स्टूडेंट, तो जब डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस है, तो यू कैन से दैट इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे लोग जो है खुद से इलेक्ट करते हैं इसको, लीडर्स को। वो खुद से जो है चूज करते हैं किसको? लीडर्स को, बाय द मेथड ऑफ वोटिंग। वोट डाल के यहाँ पे पीपल जो है किसी के प्रेशर में आके नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर वो अपने लीडर्स को क्या करते हैं? चूज करते हैं। सेकेंड वन, इलेक्शन इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी मींस रिस्ट्रिक्शन ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इक्वालिटी तभी शो होगी जहां पे हम जो है रंग को लेके, भाई काला है या गोरा है, या किसी जात पात को लेके, वो ऊंचे जात का है हम नीचे जात के हैं, या धर्म को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, या फिर संस्कृति सभ्यता को, हर चीज को हटाते हुए जो है डेमोक्रेसी में जो है आपकी इक्वालिटी इंपॉर्टेंस रखती है, और उसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से इलेक्शन होता है। दैट्स व्हाई I have already written here, election is based on equality। जो चुनाव होता है वो समानता के रूप में होता है, बिना किसी भेदभाव का। मीन्स रिस्ट्रिक्शन मीन्स टू रिमूव, उस चीज को हटा दो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर। जात पात, धर्म को, संस्कृति सभ्यता को एक तरफ रखते हुए हम सब इंसान क्या है? बराबर हैं, और बराबर होने के नाते जो है हम चुनाव में जो है इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। I think it is now clear now, democracy and equality. Now, in your book, आपके बुक में जो है डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड थोड़ा दिया हुआ है, मतलब कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कहीं का हम डेमोक्रेसी देखते हैं, कैसे ये इफेक्टिव होता है, ठीक है, लोगों के बीच में ये कैसे इफेक्ट करता है डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट वन, एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में क्या था? पीपल गैदर एंड डिस्कस ऑन एनी इश्यूज। एंशिएंट ग्रीस में जो है, ग्रीस आप कह सकते हो, ग्रीस में लोग जो थे, पीपल वेर गैदर्ड एंड कैन डिस्कस एनी मैटर ऑन एनी इश्यूज। वो लोग जो है गैदर मतलब इकट्ठा हो, लोग जो है इकट्ठा होते थे और किसी भी प्रकार का डिस्कशन कर सकते थे, किसी भी मैटर को लेकर डिस्कशन कर सकते थे, एक डिसीजन निकाल सकते थे। लेकिन उसमें क्या था? दैट यू कैन सी हियर, वुमेन वेर नॉट अलाउड इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो औरतें थीं वो डिसीजन लेने में जो है उनको जो है पार्टिसिपेट नहीं करना था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी मैटर के ऊपर, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? सिर्फ औरतों को छोड़ के। वुमेन वर नॉट अलाउड टू
टेक पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, उनको जो है अलाउड नहीं किया जाता था। तो ये तो डेमोक्रेसी हुई नहीं भाई। डेमोक्रेसी का मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। तो डेमोक्रेसी क्या कहता है, हम जेंडर का जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि भाई हम आदमी हैं आप औरत हो तो आपको ये काम करना है हमको ये काम नहीं करना है, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि सारे लोग क्या है, बराबर है, सब लोग जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी इसी चीज को शो कर रहा है कि पहले ये चीज नहीं था, औरतें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बाद में धीरे धीरे करने लगी। इट मीन्स डेमोक्रेसी वॉज गोइंग ऑन हियर, डेमोक्रेसी यहाँ पे इफेक्टिव हो गई। सेकेंड वन इंग्लैंड का देखते हैं। इंग्लैंड में इन बिगिनिंग द पीपल हैड ओन्ड लैंड कुड वोट बट ग्रेजुअली इट इंप्रूव्ड। जस्ट सी इन बिगिनिंग मतलब शुरुआत में द पीपल हैड ओन्ड लैंड, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी वही लोग पार्टिसिपेट करते थे किसमें, वोटिंग। मतलब वो लोग जो है वोट डाल सकते थे, जिनके पास जमीन है तो वो लोग वोट डाल रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो, इसका मतलब वो वोट नहीं कर सकता है, यही मतलब हुआ ना। तो शुरू में इंग्लैंड में यही होता था, जिनके पास जमीन होती थी वही लोग वोट करते थे। धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आया, और इंप्रूवमेंट कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ द डेमोक्रेसी। हम यहाँ पर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और डेमोक्रेसी यही दिखाता है कि भाई इक्वालिटी, चाहे अब किसी के पास ज्यादा जमीन हो चाहे कम जमीन हो, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इट शोज द डेमोक्रेसी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट में जैसी, बट ग्रेजुअली इट इम्प्रूव। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आया। वो इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आने से जो है उसमें इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला। मतलब अब जो है जिसके पास कम जमीन भी है चाहे ज्यादा जमीन है, दोनों लोग को जो है वोट देने का अधिकार मिल गया। ओके, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड। नाउ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा बात बताता हूँ। आप इस कहानी को आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या हुआ था कि जो अमेरिकन पीपल थे वो अफ्रीका के लोगों को अपने यहाँ बंदी बना के लाए, गुलाम बना के। अफ्रीका में से उनको लेके आया गया, वो लोग जो है अमेरिका में लेके आए, ठीक है। तो अमेरिका में लेके आए तो उनको हम बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अफ्रीका में उन लोग का जन्म हुआ, लेकिन उनको जो है पकड़ के लाया गया कहाँ पे, अमेरिका में। सिर्फ किस लिए, भाई वहाँ से पकड़ के लेके आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी काम करवाएंगे तो वी विल ट्रीटेड एज अ स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। उनके साथ जो है गुलामी का बर्ताव, उन लोग जो है बिल्कुल गुलाम हो रहे हैं, उनके ऊपर जो है हम बहुत तरीके से अलग तरीके से जो है उस पर शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनके साथ टॉर्चर हो रहा है। अफ्रीका उनका लैंड है, अफ्रीका में से पकड़ के लाके अमेरिका में जो है उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। एक उनको जो है जिसको हम बोलते हैं नौकरशाही, एक तरह से उनको बर्ताव जो है गुलामों की तरह उनकी ज़िंदगी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमको देखने को मिला बिफोर 1783। आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर अफ्रीकन अमेरिकन ब्रॉट एज स्लेव बिफोर 1783। 1783 से पहले जो है अफ्रीका में से जो है अमेरिका वाले लोग जो है अफ्रीका के लोगों को पकड़ के लेके आए और उनसे जो है टॉर्चर करवा के उनके ऊपर जो है गलत शासन करके उनसे काम करवाते थे। दैट वाज बिफोर 1783। ओके, नाउ अब यहाँ पे ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि जब अफ्रीका वाले पीपल के ऊपर जो है टॉर्चर शुरू हुआ तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। मूवमेंट्स स्प्रेड फ्रॉम 1950 से जो है धीरे धीरे अब आंदोलन बढ़ने लगा। किसके प्रति, जाहिर सी बात है यूएसए के प्रति, मतलब अमेरिकन पीपल के प्रति। किसका, अफ्रीकन जो पीपल थे उन्होंने जो है आंदोलन शुरू कर दिया। और उन्होंने आंदोलन शुरू करने के बाद आंदोलन में क्या किया, आंदोलन में जाहिर सी बात है कि वो अपना हक मांगेंगे कि भाई हमारे साथ टॉर्चर ना हो, हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, यही सब वो लोग कहेंगे ना। तो वो लोग जो है मूवमेंट्स स्प्रेड कर दिए, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और उनका एक ही डिमांड था कि हमको जो है इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब कि हम सब जो है बराबर हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई आप गोरे हो और हम काले हैं तो यहाँ पे जो है हम काले लोगों के साथ जो है यहाँ पे दुर्व्यवहार हो, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इन सब आंदोलन की वजह से जो है एक एक्ट पास हुआ, दैट वाज सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। सिविल राइट एक्ट जो है 1964 में पास हुआ और इसमें ये साफ दर्शाया गया, वो डेमोक्रेसी के तहत ही हो पाया।
यहाँ पे डेमोक्रेसी के तहत ही हो पाएगा कि सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 पास किया गया और उसमें साफ दर्शाया गया कि भाई आज मतलब अब से जो है आप किसी प्रकार का भेदभाव जो है अफ्रीकन पीपल के ऊपर नहीं कर सकते हो, चाहे उनके कलर को लेके और यहाँ तक कि उनको जो है सेपरेट रख के, ऐसा कुछ भी नहीं, उनको अलग नहीं करना है, सब लोग जो है आपको इक्वली जो है आपको चलना पड़ेगा। यहाँ तक की कंडीशन ये थी कि अफ्रीकन के जो लड़के होते थे या लड़कियाँ होती थी उनको अलग से स्कूल भेजा जाता था, उनके लिए अलग स्कूल खोला गया था। ऐसा क्यों? तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब यही हो गया कि सारे लोग क्या है, बराबर। तो ये चीज़ जो है यूएसए में डेवलप हुआ विद द हेल्प ऑफ द डेमोक्रेसी बनी। नहीं तो वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या होता, तो फिर क्या होता, यही होता कि अफ्रीकन पीपल जो है वैसे ही टॉर्चर खाते रहते, टॉर्चर जो है उनके ऊपर होता रहता, तरह तरह के जो है उनके ऊपर प्रेशर बनते, तरह तरह के शासन जो है उस पर लागू किए जाते, किसी तरह का जो है ट्रीटमेंट चलता। लेकिन डेमोक्रेसी की मदद से जो है यहाँ पे आंदोलन ये लोग कर पाए अफ्रीका पीपल, और डेमोक्रेसी की ही देन है कि यहाँ पे एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये साफ दर्शाया गया कि चाहे वो अफ्रीका से बिलोंग कर रहा हो चाहे अमेरिका से बिलोंग कर रहा हो, सारे लोग क्या है, बराबर। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।